हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इज इन हिज डाइंग मोमेंट्स और हुसैन अलैहिस्सलाम साथ बैठे हुए हैं। तो हुसैन अलैहिस्सलाम को हसन अलैहिस्सलाम पता है क्या कहते हैं? मुझे भी पता है कि तुम्हें पता है मुझे किसने कत्ल किया है, बिकॉज द पॉइजन वाज टेकिंग इफेक्ट। 3 दफा अटेम्प्ट हुई थी, ये तीसरे पॉइजन में उनका इंतकाल होता है, उनकी शहादत होती है। तो उस पॉइजन से वो तकलीफ में है और वो कह रहे हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दफा मैं नहीं बच सकता, इस दफा जहर इतना सख्त दिया है कि मुझे पता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम। बुजुर्ग ये कह गए हैं कि तुम्हारी जो अना है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो अना अल्लाह की इबादत में ऐसे तुम जेर कर देते हो माथा जमीन पे लगा के। अब ये जो प्रोसेस है कयाम से सजदे का, अहले बैत ने ये अपनी प्रैक्टिस अपनी जिंदगियों से साबित किया कि जब जब उनके ऊपर उंगली उठी, उनके ऊपर तलवार उठी, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये मेरा जाती हुसूल है, इसमें मैं तलवार नहीं उठा सकता। और जब अल्लाह ताला की शान में या आका की शान में किसी ने गुस्ताखी की जरूरत की, उन्होंने दिखाया कि उनसे ज्यादा ताकत, उनकी तलवार से ज्यादा जोर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही रखता है और किसी इंसान में इतनी सख्त नहीं है। आपको अपने महबूब से मोहब्बत करके पता चलता है कि ये कुछ तो मैंने अल्लाह के लिए नहीं किया जो मैं इसके लिए करूं। तो जब मैं अल्लाह ताला के लिए वो कुछ करने को तैयार होता हूं जो मैं अपने महबूबा या अपने महबूब के लिए करने को तैयार होता हूं, तब आपको पता चलता है कि मेरी वालदा मुझसे अगर कहती ना कि जूबी यार चाय बना दे, तो मैं परेशान हो जाता हूं कि यार मैंने कितनी मोहब्बत डालनी है इसमें, चीनी कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है, दूध पत्ती कितनी डालनी है, मुझे पता है। मैंने मोहब्बत कितनी डालनी है, क्योंकि शी विल टेक अ सिप, उसमें वो एक एक सिप उनको वो चांद दे। क्वेश्चन था नफ्स का जो कंट्रोल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या वही सिर्फ एक जरिया है तसव्वुफ के डोर्स खोलने का? अच्छा, जो बड़े बड़े खूबसूरत लोग दुनिया में आए हैं, जो मैंने पढ़ा है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि बड़ों ने, बुजुर्गों ने, असातिज़ा ने क्या लिखा है कुतुब में, जो जो मेरे मुशाहिदे से गुजरा है सब कुछ, जितना जिस हद तक। वो तो कहते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी मैं को, अपने ईगो, अपनी अना को आपने कॉन्कर करना है। अभी नफ्स तो बहुत आगे की बात, नफ्स तो बहुत बड़े लेवल की बात है कि आप वो उसको अपने ताबे कर लें। हम तो छोटी छोटी, हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, और कोई गाड़ी वाला हल्का सा बराबर से गुजरता है तो हमारा जिन जाग जाता है, हमारी अना जाग जाती है। हम कहते हैं कि ये कैसे ऐसे गुजरा है। कोई बाजार में हम वॉक कर रहे हैं और कोई अपनी सोच में बेचारा गलती से भी आपको देख लेता है ऐसे करके, वो सोच कुछ रहा नजर आप पे पड़ गई, तो आप कहते हैं इसने मुझे ऐसे देखा तो देखा क्यों। कोई बात आपसे करते हुए हल्की सी कोई उसकी टोन में कुछ शिकायत शिकवा या गिला आता है तो आप सीधे हो जाते हैं। लाइन में खड़े हुए हैं किसी स्टोर में और कहीं पे कोई लाइन तोड़ के आ गया है किसी भी वजह से, अपनी तरबियत उसकी ऐसी थी या उसको जल्दी थी या उसको पता नहीं चला, तो हम उधर फिरौन बन जाते हैं कि तुम, हालांकि हम दुनिया में जितने भी करतूत गलत करते हैं उस वक्त उसका लाइन तोड़ना उसके लिए वाजिबुल कत्ल होता है हमारे कागजों में। हमारे दिन की 24 घंटे की सिर्फ अपनी जाती हरकतें इतनी, इतना किब्र शो करती हैं, इतना तकब्बुर शो करती हैं कि अगर हम उसको एनालाइज करें सोने से पहले तो हम अपने ऊपर नींद हराम करने के, तू आज की नींद तो डिजर्व ही नहीं करता यार, तूने जो आज दिन में किया है वो तो उसकी तो सजा बनती है, तू आराम कैसे कर सकता। तो जो हमारे बुजुर्ग बड़े लिख गए हैं उनमें सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि तुमने अपनी मैं को जिस वक्त कॉन्कर कर लिया। कॉन्कर करने का मतलब ये नहीं होता, लोग समझते हैं कि मैं को मार देना होता है। मैं को मार देने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना तशख्खुस ही खो जाएं, आप अपनी सेल्फ एस्टीम ही ड्रॉप कर दें, सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स। व्हाट इट मीन्स इज कि अब देखिए, एक छोटा सा अगर 3-4 साल का बच्चा आप पे हाथ उठाएगा अपनी किसी जिद पे, तो आप उसको ऐसे देखते हैं कि यार मुझे पता है मैं थप्पड़ मारूं तो ये तो सही नहीं सकेगा, तो मैं उसको प्यार से ही समझाऊं। ताकत का इस्तेमाल इंसान की बड़ाई या उसका छोटा होना दिखाता है कि मेरे पास ताकत हो और फिर भी मैं उसको इस्तेमाल ना करूं, और आई चूज अ बेटर वे टू
to solve that problem. That makes me a bigger person rather than me using that power and showing how small I am. बुजुर्ग ये कह गए हैं कि तुम्हारी जो अना है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो अना अल्लाह की इबादत में ऐसे तुम जेर कर देते हो माथा जमीन पे लगा के। अब ये जो प्रोसेस है कयाम से सजदे का, ये आपको डेली बेसिस पे अल्लाह ताला 5 दफा करवाता है हमसे कि झुकाओ इस सर को, वक्फ करो इस चीज को मेरी अतात में, मेरी मोहब्बत में और मेरी खलकत में। ये मेरे लोग हैं, ये मेरी मेरी फूकी हुई अरवा तुम्हारे इर्द गिर्द है, इनके सामने भी इसको ऐसे अना को साकित मत रखो। अना वहां पे आती है जहां पे कोई आपके रब की तरफ उंगली उठाए। अना वहां आती है जो कोई रब के महबूब की तरफ खुदा न खासा उंगली उठाए। वहां आपकी अना जागे तो समझ में आती है। आपके 2 जंगें होती हैं जिंदगी में जो हमने लड़नी होती है। एक होती है उसूल की जंग और एक होती है हुसूल की जंग। हुसूल की जंग वो है जिसमें मुझे कुछ हासिल वसूल हो जाएगा, वो मैंने ऐसे जबा करना है, तर्क करना है, दबा देना है, फना करना है कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे चाहिए ही कुछ नहीं। और उसूल की जंग में मैंने अपना सब कुछ ऐसे लुटा देना है कि जैसे जो कुछ मुझे मिला था वो मिला ही इस दिन के लिए था जब उसूल की जंग के लिए मैं मौजूद था। आप अहले बैत की जिंदगी देखें। मैं क्यों अहले बैत करता हूं, लोग मुझे शिया का टाइटल दे देते हैं। अहले बैत ने ये अपनी प्रैक्टिस अपनी जिंदगियों से साबित किया कि जब जब उनके ऊपर उंगली उठी, उनके ऊपर तलवार उठी, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये मेरा जाती हुसूल है, इसमें मैं तलवार नहीं उठा सकता। और जब अल्लाह ताला की शान में या आका की शान में किसी ने गुस्ताखी की जुर्रत की, उन्होंने दिखाया कि उनसे ज्यादा ताकत, उनकी तलवार से ज्यादा जोर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही रखता है, और किसी इंसान में इतनी सख्त नहीं है कि वो मौला अली की तलवार या उनके बच्चों की ताकत के आगे कुछ खड़ा हो सके। ये क्लियर आइडेंटिफिकेशन है उनकी लाइफ उसूल की जंग और हुसूल की जंग में, और क्लियर पर्सोनिफिकेशन है तसव्वुफ की और मोहब्बत की, और मोहब्बत की भी इंतहा की कि अल्लाह ताला ने मांग लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बच्चा मांगा था अल्लाह ताला ने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया था। ये नबूवत की सुन्नत है कि अल्लाह ताला बच्चा मांग ले, औलाद मांग ले अल्लाह और हम दे दे। ये नबूवत की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक टांग पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं और एक टांग पे हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला ने एक बच्चा मांग लिया, तो आका अलैहिस्सलाम इमीडिएटली अपना बेटा दे देते हैं कि ये ले लो। ये नबूवत की सुन्नत है, अपने बच्चे दे देना अल्लाह की राह में जब अल्लाह मांगे। वो नबूवत की सुन्नत पूरा करने के लिए अहले बैत ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, किसी ने हिस्ट्री में नबूवत की सुन्नत पूरी की हो? कहीं किसी यहूदी की किताब में लिखा हुआ दिखा दें, किसी क्रिश्चियन की किताब में लिखा दिखा दें कि ये नबूवत की सुन्नत किसी ने पूरी की हो? ये सिर्फ अहले बैत ने सुन्नत पूरी की कि जब अल्लाह ताला उसूल के सामने मुझे खड़ा करेंगे तो मेरा 9 मौलूद बच्चा भी कुर्बानी दे के अल्लाह ताला के उसूल के ऊपर जान दे देगा। और जब हुसूल की जंग होगी तो मेरे सगे भी मुझे कत्ल करेंगे। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इज इन हिज डाइंग मोमेंट्स, और हुसैन अलैहिस्सलाम साथ बैठे हुए हैं, तो हुसैन अलैहिस्सलाम को हसन अलैहिस्सलाम पता क्या कहते हैं? मुझे भी पता है कि तुम्हें पता है मुझे किसने कत्ल किया है, बिकॉज द पॉइजन वाज टेकिंग इफेक्ट। 3 दफा अटेम्प्ट हुई थी, ये तीसरे पॉइजन में उनका इंतकाल होता है, उनकी शहादत होती है। तो उस पॉइजन से वो तकलीफ में है, और वो कह रहे हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दफा मैं नहीं बच सकता, इस दफा जहर इतना सख्त दिया है कि मुझे पता है मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं हुसैन अलैहिस्सलाम, मुझे पता है कि तुम जानते हो मुझे किसने कत्ल किया, लेकिन जाती जंग में कभी उसका बदला मत लेना। ये हमारी जाती जंग होगी, इसमें बदला मत लेना।
लेकिन जहां उसूल होगा वहां खड़े हो जाना, वहां सोचना मत, दे देना जो तुम्हारे पास है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून का मतलब क्या होता है, ये इस इन अहले बैत से समझ आता है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून का मतलब ये नहीं है कि कोई मांगने वाला आया, मैंने उसको 10 रुपए पकड़ा दिए। नो, ये है वो रिस्क जो हमें आता है, ये लगाना होता है अल्लाह की राह में। ये है वो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये पूरी सूरह बकरा स्टार्ट ही इस चीज से होगी। ये कौन है वो कौन लोग हैं जो मेरा दिया हुआ रिस्क अता करते हैं, स्पेंड करते हैं। कहां स्पेंड करते हैं? जहां अल्लाह ताला के उसूल की गुफ्तगू है। सो ये जो बुजुर्गाने दीन हमारे इस तसव्वुफ की भी गुफ्तगू करते हैं, ये बेसिकली तसव्वुफ सारा अहले बैत की प्रैक्टिकल लाइफ से डिराइव हुआ है। तसव्वुफ की ओरिजिनेशन ही आका अलैहिस्सलाम से है, मौला अली से है, इस फैमिली से है। ये थे वो लोग जिन्होंने मोहब्बत की मिसालें रकम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, यानी ये वो फैमिली ऑफ द प्रॉफिट है, जो चेन ऑफ द प्रॉफिट है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की से मोहब्बत करने के लिए ही इस दुनिया में उतर गए थे, वरना ये दुनिया इस काबिल ही नहीं है कि इन हस्तियों को हम दुनिया में देखते। ये वो हस्तियां थी जो बने ही जन्नत के लिए थे, जन्नत जिनके लिए बनी थी। इनका दुनिया में उतरना ही साबित इस चीज से है कि इतनी मोहब्बत थी इनको अल्लाह से कि इन्होंने जब दुनिया में मामलात खराब होते देखे तो ये एक के बाद एक के बाद एक इस दुनिया में उतरते आए, वरना इनको जरूरत नहीं थी दुनिया में उतरने की। सो व्हाट दीज पीपल से इज यू हैव टू फाइट योरसेल्फ। अपनी अना से लड़ना है। अपनी मैं को मारोगे तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा महबूब बाहर आ जाएगा। अपने अपने आप को खत्म करोगे तो पीछे जो बचेगा वो रब की जात बचेगी, रब का अमर बचेगा, रब की मोहब्बत बचेगी। और और यही बेसिकली तसव्वुफ का। अब नफ्स तो कोई चीज ही नहीं है, नफ्स तो बहुत आगे का लेवल है कि अच्छा मैं ये भी कर लिया, मैं भी मार ली, अब मैंने नफ्स को कॉन्कर कर लिया। ये तो वो मैन ऑन अ मिशन वाली गुफ्तगू है। जब आपने अल्लाह ताला से लॉ लगा ली, अल्लाह ताला, इफ व्हेन यू फॉल इन लव विद योर लॉर्ड, आई लव माई लॉर्ड, एवरीबॉडी डज दैट। हैव आई फॉलन इन लव विद हिम? दैट इज द क्वेश्चन आई नीड टू आस्क। And I tell you, if anybody of this group of Wasila has ever fallen in love with someone, you can easily compare that you never fell in love with the Lord. आपको अपने महबूब से मोहब्बत करके पता चलता कि ये कुछ तो मैंने अल्लाह के लिए नहीं किया जो मैं इसके लिए कर। सच। तो जब मैं अल्लाह ताला के लिए वो कुछ करने को तैयार हो जाऊं जो मैं अपने महबूबा या अपने महबूब के लिए करने को तैयार होता हूं, तब आपको पता चलता है कि मोहब्बत और इबादत कितनी क्लोज चीज है। मैं तो प्रैक्टिकली आई वॉज वर्शिपिंग द ग्राउंड शी वॉज वॉकिंग ऑन व्हेन आई वाज इन लव विद समवन, बट आई नेवर वर्शिप द ग्राउंड दैट माई प्रॉफिट वॉकड ऑन। आई नेवर वर्शिप द ग्राउंड दैट हिज फैमिली वॉकड ऑन। आई नेवर वर्शिप द ग्राउंड वेयर आई पुट माई फोरहेड व्हेन आई बाउ डाउन बिफोर हिम। इसका मतलब है मैंने तो इबादत ही अपने महबूब की है, मैंने तो रब को, मुझे तो उससे मोहब्बत ही नहीं हुई। मैं तो टकरे मारता रहा हूं, ड्यूटी पूरी करता रहा हूं। मेरी वालदा मुझसे अगर कहती ना कि रूबी यार चाय बना दे, तो मैं परेशान हो जाता हूं कि यार मैंने कितनी मोहब्बत डालनी है इसमें, चीनी कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है, दूध पत्ती कितनी डालनी है, मुझे पता है। मैंने मोहब्बत कितनी डालनी है, क्योंकि शी विल टेक अ सिप, उसमें वो एक एक सिप उनको वो चांद दे कि वो कहे यार बस चाय पिला दी तूने, आज चाय का मजा आ गया। और उधर मैं फौत हो गया, मैं पुर हो गया, मुझे वहीं जन्नत मिल गई मेरी। यानी मोहब्बत का जो एस्पेक्ट है वो या हम माँ के साथ देखते हैं, या माँ की मोहब्बत देखते हैं, या अपने महबूबा की देखते हैं, या महबूब खातून में अपने महबूब की देखता है। हमने तो अल्लाह ताला वाली मोहब्बत प्रैक्टिस ही नहीं की, देखी नहीं, सोची नहीं, तसव्वुर नहीं की, क्योंकि हमें बचपन से क्या हो गया, अल्लाह से डरो, अल्लाह जला देगा, अल्लाह ये कर। गॉड,
स्केरी, ये कितना स्केरी गॉड बनाया हुआ इन लोगों ने। इतना खूबसूरत है खुदा, वो इतना खूबसूरत है कि वो खाली रंग भी बिखेरता है तो हम तस्वीरें खींचते रह जाते हैं। वो रात को हम गाड़ियां रोक रोक के आसमान की, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, उसकी अदा में इतनी खूबसूरती है, तो वो खुद कितना खूबसूरत होगा। सो वी नीड टू fall in love with him to a level that we surrender our हुसूल की जंग and we stand tall for the उसूल की जंग। ये तो आपके पहले सवाल का